हाय गाइस। चलिए आज हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7 हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, प्रश्न क्या कहना चाहता है, क्योंकि इस प्रश्न में हमारा फिगर नहीं दिया हुआ है। तो चलिए प्रश्न कह रहा है दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। यानी कि आपका दो संकेंद्रीय वृत्त है। अब आप कहेंगे कि ये संकेंद्रीय क्या होता है। तो संकेंद्रीय वृत्त यानी कि दो वृत्त आपके हैं और उन दोनों का केंद्र एक ही हो, यानी कि एक केंद्र से बनाए गए दो वृत्त। तो ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमने क्या किया, मान लेते ये हमारा केंद्र है, नाम चलिए हमने दे दिया यहाँ पे ओ। इस ओ केंद्र को मान के पहले मैंने एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया, फिर इसी ओ को केंद्र मान के दूसरा हमने क्या वृत्त बनाया, 5 सेंटीमीटर का वृत्त बनाया। चलिए आगे प्रश्न पढ़ते हैं। बड़े वृत्त की जीवा, उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि जो बड़े वृत्त का जीवा है वह छोटे वृत्त का क्या होगा, स्पर्श रेखा होगा। तो देखिए अगर यहाँ से यहाँ मैं यहाँ इसको मिला दूँ, क्योंकि आपको मालूम है जीवा क्या होता है, वृत्त की दो बिंदुओं को स्पर्श करे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ मैं इसको मिलाऊँ तो ये जीवा तो हो जाएगी, लेकिन क्या इसकी स्पर्श रेखा होगी, नहीं होगी, क्योंकि इसको भी एक बिंदु पे स्पर्श करनी चाहिए। तो आपको चलिए यहाँ से आप क्या करेंगे, बड़े वृत्त की जीवा भी हो और छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा हो। तो चलिए यहाँ से इसको मैंने इस प्रकार मिला दिया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, एक बिंदु पे स्पर्श भी कर रहा है। ठीक है, तो यानी ये छोटे वृत्त की क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई, और ये बड़े वृत्त को क्या कर रहा है, देखिए यहाँ दो बिंदुओं पे स्पर्श कर रहा है। चलिए नाम मान लिया हमने ए बी, तो ये बड़े वृत्त की क्या हो गई, जीवा हो गई। चलिए यहाँ पे भी कुछ नाम मान लेते हैं। चलिए नाम हमने मान लिया पी। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिगर को समझते हैं। दो संकेंद्रीय वृत्त, तो देखिए दो एक ही केंद्र से दो वृत्त बनाए गए, तो संकेंद्रीय वृत्त हो गए आपके। फिर कह रहा बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की क्या हो, स्पर्श रेखा हो। तो देखिए ये बड़े वृत्त की जीवा क्या है, ए बी, छोटे वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं माना संकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र क्या है, ओ है, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा क्या है, ए बी है, बड़े वृत्त की जीवा क्या है, ए बी है, और स्पर्श बिंदु क्या है आपका, पी है। ठीक है, तो ज्ञात क्या करना है आपको कि जो छोटे वृत्त की स्पर्श करती है, यानी कि इस ए बी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, आप इसको कह सकते हो बड़ी जीवा की लंबाई, या इसको जो स्पर्श कर रही है उस रेखा की लंबाई। ठीक है, यानी आपको यहाँ पे ए बी ज्ञात करना है कि ए बी क्या होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे इसको हम। तो चलिए अब आप क्या करेंगे, इस ओ से पी को मिला दीजिए, ओ से पी को, फिर ओ से ए को मिला देंगे, और ओ से बी को भी हम मिला देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको भी हमने मिला दिया। अब आपको मालूम है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब इसको क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो ये तो बड़े वृत्त के लिए होगा आपका। ठीक है, तो यानी अब आप क्या करोगे, अगर इन दोनों की लंबाई यानी कि पी बी और ए पी की लंबाई बराबर हो, लेकिन इन दोनों की लंबाई मालूम होनी चाहिए, तो आप क्या करोगे, इस छोटे त्रिभुज को लोगे पहले, किसको, ओ पी बी को आप ले लो, या ओ पी ए को ले लेंगे हम। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलेगा आपका कि वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है और त्रिज्या होती है परस्पर कैसे होते हैं, लंब होते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हो ओ पी जो है ये लंब है आपका किस पे, पी बी पे। ठीक है, आप यहाँ पे लिख देंगे कि त्रिज्या लंब स्पर्श रेखा, त्रिज्या लंब स्पर्श रेखा। ठीक है, तो ये त्रिभुज आपका कैसा हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। तो आप लिख लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ पी बी में, ओ पी बी में। ठीक है, आप लगाएंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपका, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है आपका, ओ बी। ठीक है, तो ये देखिए ओ बी जो आपका है ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है। देखिए
त्रिज्या है ना, और बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी आपने बताई थी, देखिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, यानी ओ बी कितना है 5 का स्क्वायर हो गया। आधार पी बी मालूम नहीं है, तो चलिए पी बी का स्क्वायर प्लस लंब, लंब देखिए ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है, और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है आपको 3 सेंटीमीटर, तो आपने यहाँ पे कर लिया 3 का स्क्वायर। तो देखिए 5 का स्क्वायर आपको मिला 25 बराबर पी बी का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9। पक्षांतर करेंगे प्रश्नों को तो हो जाएगा -9, तो यानी कि 25 - 9 बराबर पी बी का स्क्वायर। अब स्क्वायर है यानी वर्ग है, वर्ग को पक्षांतर करते हैं वर्गमूल होता है, तो पी बी बराबर आपको मिल जाएगा करड़ी में 16, क्योंकि 25 में से 9 घटाएंगे 16, वर्ग का हो गया वर्गमूल, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, यानी आपको मिल गया पी बी बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी इस पी बी की लंबाई कितनी मिल गई आपको 4 सेंटीमीटर। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे कि देखिए केंद्र से जीवा, जीवा क्या है ए बी है आपका, यानी कि ओ पी लंब क्या है ए बी पे। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देंगे कि केंद्र से जीवा पर लंब, केंद्र से जीवा पर लंब, जीवा पर लंब उसे समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित यानी समान दो भागों में बांटता है, उसे समद्विभाजित करता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपने निष्कर्ष निकाला ए पी बराबर होगा पी बी। ठीक है, चूँकि पी बी बराबर कितना है आपका है 4 सेंटीमीटर, इसलिए ए पी बराबर भी कितना हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर, यानी ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। ज्ञात क्या करना था ए बी, तो देखिए ए बी आपका किससे मिलके बन रहा है, लिखेंगे चूँकि ए बी आपका ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी, तो ए बी बराबर क्या मिल जाएगा ए पी की वैल्यू भी 4 और इसकी भी वैल्यू 4, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अतः इस ए बी की लंबाई कितनी होगी 8 सेंटीमीटर होगी।